जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि एसएससी एमटीएस का आज 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% रियल और एक्यूरेट आंसर के साथ सभी क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। तो अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न पूछा गया था, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। इसका सही जवाब अगर आपने दक्षिण अफ्रीका को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन मिलता है। भाग पूछे तो भाग 20 सभी को याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खुशवंत सिंह संबंधित पुस्तक कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने परसों एसएससी एमटीएस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था, उसमें इस क्वेश्चन को कराया था। खुशवंत सिंह से संबंधित सारे पुस्तक को कराया था कि कौन कौन से इसके पुस्तक है। देखिए आज के शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया कि खुशवंत सिंह संबंधित पुस्तक कौन सी है और आपके ऑप्शन में दिए गए थे ट्रेन टू पाकिस्तान। तो याद रखना है ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह संबंधित पुस्तक है। और भी संबंधित पुस्तक है, सभी को अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में फिर से रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चन्ना मेरिया किसके द्वारा गाया गया है। ये जो सॉन्ग है चन्ना मेरिया ये किसके द्वारा गाया गया है, तो ये अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया है। कौन से फिल्म में, तो ए दिल है मुश्किल फिल्म का नाम को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, वर्ष 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन है। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब था विनय मोहन क्वात्रा। अगर आपने विनय मोहन क्वात्रा को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न रखे हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। इसका सही जवाब है डॉक्टर रवि अनंत नागेश्वरन। इसको याद रखना है, आने वाले शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो इसका डेट है 4 जनवरी 2021 को पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई थी। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था। और देखिए पीएम स्वनिधि योजना जो है ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच कितने मिनट तक चलता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच जो है ये लगभग 60 मिनट तक चलता है। और कबड्डी का मैच पूछे तो 40 मिनट का, फुटबॉल का खेल पूछे तो 90 मिनट का, और बास्केटबॉल जो है ये 10 से 12 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। 3 प्रश्नों को यहाँ से याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। ये बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है ये 78.08% है, लगभग 78% है। देखिए इससे संबंधित और भी प्रश्न है, अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है तो 20.95% है, ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में 21% में मिल सकता है, तो इनको भी ध्यान रखना है, लगभग में होता है। आर्गन पूछे तो 0.93% है, नियॉन पूछे तो 0.0018% है, और कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना है 0.0360%, लगभग 0.0% के बराबर है। सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं मिला है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो कमेंट कर सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इल्बारी वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये इल्बारी वंश का संस्थापक था। इल्बारी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, जो एक इल्बारी तुर्क था। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमीरुल अमर नामक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया था। इसका सही जवाब था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किसने शासन किया था।
इसका सही जवाब था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले शासन किया था। इसका शासन काल है 1206 से लेकर 1210, ध्यान रखना है। देखिए इस शिफ्ट में भी जनगणना से एक प्रश्न पूछा गया है। ऐसा एक भी शिफ्ट नहीं है जिसमें जनगणना से संबंधित प्रश्न ना पूछा गया हो। तो जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सभी को अच्छे से रट लीजिए। हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है, तो 31.16% है, ध्यान रखना है। वहीं अगर ग्रामीण पूछे तो ग्रामीण जनसंख्या है 68.84%, ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार किस नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई जो है इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर दिल्ली आता है और तीसरे स्थान पर कोलकाता है, ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कोलकाता ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखना है ये हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता बसा हुआ है, ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में है, समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप है, तो देखिए ये सभी कार्बन का अपर रूप है। आपके ऑप्शन में जो दिया गया था आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2020-21 में भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने, ध्यान रखना है। देखिए नीरज चोपड़ा से संबंधित इस शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछे गए हैं। ओलंपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक से, तो इस सभी को कवर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चेहरा पनारा एक परंपरा है, एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है जो निम्न में से किससे जुड़ा है, तो ये जो है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किस कारण से हारा था, तो देखिए युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था और इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में शासन की नींव डाली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए साहित्य दर्पण जो है ये पंडित विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में, तो याद रखना ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना है। एक और प्रश्न पूछा गया है बांग्लादेश भारत के किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए कौन कौन से राज्य है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। ये सभी राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समशीतोष्ण जलवायु के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है, तो देखिए इस जलवायु के लिए चावल हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, दूसरी ओर कपास, गेहूं, ये सभी फसल समशीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी क्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तक्षशिला गांधार देश की राजधानी और इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। ये वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है उड़ीसा में हिंदू मंदिरों की संरचना को कहा जाता है, तो देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन अभी तक नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो कमेंट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो चलिए ये सभी वो प्रश्न थे जो कि 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस सेशन का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।